हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास sin a cos c प्लस cos a sin c, और सेकंड पार्ट है हमारे पास cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम यहां पर नोट डाउन कर लेंगे और उसके बिहाफ पर sin a cos c और cos a sin c की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या हमारे पास, यहां पर हम जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो हमारे पास गिवन है tan a इज इक्वल टू 1/√3। अब यहां पर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसके बिहाफ पर सॉल्व करने में हमें इजी होगी। इसको a मान लीजिए, ये b हो जाएगा और ये आपका c। हमारे पास क्या कहा गया है कि जो b कोण है हमारा वो क्या है, समकोण है, तो दैट मींस ये है हमारा 90 डिग्री का। अब हमारे पास tan a के लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसको पहचानने के लिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। फर्स्ट वाला होता है हमारे पास साइन, सेकंड होता है कॉस और थर्ड वाला होता है हमारा टेन। सेम चीज यहां कॉसेक, ये वाला आपका सेक हो जाएगा और ये वाला हमारा कॉट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या गिवन है, tan a। तो tan के लिए हमारे पास क्या होता है, tan के लिए होता है हमारे पास सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हमारा ये वाला हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, सिंपली AB। लेकिन जब हम tan A की बात कर रहे हैं तो एंगल A हमारा कौन सा है, ये वाला। तो इसमें जब हम एंगल A लेंगे तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये वाली हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली tan A इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर AB है, तो यहां लिख देंगे हम AB, ठीक है। और बेस क्या है हमारे पास, सिंपली बेस है हमारे पास BC, तो इसके लिए हमारा उल्टा होने वाला है। तो सिंपली हमारा जो बेस बनेगा, बेस कौन सा बनेगा, AB बनेगा, और परपेंडिकुलर BC बनेगा, तो यहां ऊपर आपका BC आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम tan A की बात कर रहे हैं तो एंगल A ये वाला रहा, तो ये हमारा बेस बन जाएगा। तो बेस हमारा क्या बन रहा है, AB बन रहा है, और परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाली साइड बनेगी, तो ये हमारी BC हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है, तो सिंपली tan A के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/√3। अब यहां पर जब हम इसको एज्यूम कर लेंगे तो यहां लिख लेंगे लेट, यानी कि हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना, आपका सिंपली tan a के लिए हमारा क्या हो रहा है, 1/√3 दिया हुआ है वैल्यू। तो यहां पर हम जो हमारा बेस है हमारा वो क्या हो जाएगा, यानी कि BC इज इक्वल टू हो जाएगा 1K, और AB क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा हमारा √3। तो ये वैल्यू है, हम यहां डायग्राम में इसको पुट कर सकते हैं। तो BC हमारा क्या है 1K, तो ये आ जाएगा 1K, और AB है हमारा 3K, तो 3K आ जाएगा। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमारा AC यानी कि कर्ण हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो यहां लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है हमारा AC, यानी कि कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1K, तो सिंपली हम 1 लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका K का स्क्वायर, प्लस आपका बेस, बेस यानी कि आधार, तो 10 के लिए हमारा बेस ये वाला बन रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सिंपली इक्वेशन में क्या दिया हुआ था, रूट में था, तो यहाँ रूट लिखना पड़ेगा और सिंपली ये K लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3K का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि √3K का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर हमारा AC का स्क्वायर ही रहेगा, K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर, प्लस सिंपली जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहां पर 3 आ जाएगा, और K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों हमारे बेस सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दैट मींस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K स्क्वायर ये है और 3K स्क्वायर ये है, तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब स्क्वायर हमारा इज इक्वल टू के इधर चला जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर। जो 4 है हमारे पास वो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 एंड K स्क्वायर को लिख सकते हैं हम K × K, तो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा 2K। तो दैट मींस हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना आया है, वो आया है 2K। अब हमको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास sin A, तो यहां लिख देंगे सबसे पहले sin A। sin A की बात करेंगे तो एंगल A की बात कर रहे हैं, तो A के लिए हमारा ये बेस बन जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो sin के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1K, तो यहां आ जाएगा हमारा पहले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, और
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सिंपली परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन ए की बात कर रहे हैं तो ये वाला हमारा बेस बन जाएगा और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट मींस हमारा सिंपली परपेंडिकुलर क्या है, बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC इज इक्वल टू बीसी कितना है हमारा 1k अपॉन हाइपोटेनस है 2k, तो ये आ जाएगा 2k, k से k कैंसिल, तो दैट मींस इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन 2। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है cos c, तो यहां लिख देंगे cos c इज इक्वल टू सिंपली cos c के लिए क्या हो जाएगा, cos c मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो ये वाला हमारा बेस बन जाएगा और ये वाला हमारा जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब बन जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो cos के लिए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है BC, तो यहां लिख देंगे BC अपॉन, दूसरा क्या होता है हमारा cos के लिए क्या बताया आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस सेम ही रहता है, तो ये आ जाएगा AC, दैट मींस BC कितना है हमारा 1k अपॉन AC कितना है हमारा, AC हमारा 2k, तो दैट मींस k से k कैंसिल, तो cos c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1 अपॉन 2। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है cos a, तो cos a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहां पर cos a हो जाएगा, cos के लिए हमारा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल a की बात कर रहा है तो ये हमारा बेस बन जाएगा, यानी कि हमारा AB बेस बन जाएगा अपॉन दूसरा क्या होता है हाइपोटेनस, वो है हमारा AC, तो ये आ जाएगा AC। अब AB कितना है, वो है हमारा √3k अपॉन AC कितना है हमारा 2k, तो यहां जाएगा 2k, k से k कैंसिल, दैट मींस ये आ जाएगा हमारा √3 अपॉन 2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको sin c निकालना है, तो sin c क्या है हमारे पास, sin c दैट मींस एंगल c की बात कर रहा है, तो एंगल c के लिए जब हम चेक करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा, ये वाला तो हमारा बेस बन जाएगा और परपेंडिकुलर AB अपॉन आपका हाइपोटेनस AC हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन के लिए, तो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, एंगल C की बात कर रहे हैं तो ये तो बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर आपका क्या होगा AB, तो यहां लिख देंगे AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, तो AC लिख देंगे, AB की वैल्यू है √3k अपॉन AC की वैल्यू कितनी है, वो है 2k, k से k कैंसिल, तो हमारा जो साइन C की वैल्यू आई है वो आई है √3 अपॉन आ जाएगा 2। अब हमने सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल ली है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, sin A cos C, यहां लिख देंगे sin A cos C प्लस क्या हो जाएगा cos A sin C, ये हो जाएगा cos A और आपका sin C। ठीक है, अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, sin A की वैल्यू कितनी है, वो है 1 अपॉन 2, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2, देन cos C, तो cos C की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, साथ में प्लस है, cos A की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos A की वैल्यू है √3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2, एंड दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास sin C की वैल्यू क्या है, जब हम sin C की वैल्यू चेक करेंगे तो वो भी हमारी क्या है √3 अपॉन 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सिंपली हमारी नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो दैट मींस ये आ जाएगा 1 अपॉन 4, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 1 1 जा 1 आ जाएगा, देन हमारा प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन आपका 2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 3 जा आपका क्या हो जाएगा 9, और √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, तो दैट मींस हमारा क्या आ जाएगा 3 अपॉन 4। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारा क्या होता है एलसीएम तो सेम आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू हमारी ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3 इज इक्वल टू 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। दैट मींस हमको फाइंड क्या करना था, sin A cos C प्लस cos A sin C, तो इसकी वैल्यू आई है 1। अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, यहां पर नोट डाउन कर लेंगे पहले। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, cos A cos C, तो यहां लिख देंगे cos A cos C एंड आपका माइनस sin A और आपका sin C। cos A और cos C की वैल्यू क्या है, cos A की वैल्यू है हमारे पास √3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 और आपका मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू क्या है, cos C की वैल्यू है 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2, बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। आपका sin A की वैल्यू क्या है, sin A की वैल्यू आई है हमारी 1 अपॉन 2, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई sin C की वैल्यू क्या है, sin C की वैल्यू है √3 अपॉन 2। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली इससे आगे इधर सॉल्व कर लेंगे, √3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √3 ही आने वाला है और 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, √3 की 1 के साथ करेंगे तो √3 ही आएगा अपॉन 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब दोनों सेम वैल्यू है, माइनस करना है तो दैट मींस आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। हमको क्या फाइंड करना था, cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है हमारी 0, तो दैट मींस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है तो आप एक बार वीडियो दोबारा देख लें, अगर फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है,
साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन वैल्यूओं को फाउंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसके बिहाफ पर हम इसको सॉल्व करके साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गिवन क्या है, यहां जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले ताकि हमें जो है सॉल्व करने में इजी रहे। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारा Q है, तो Q क्या है, समकोण, तो दैट मींस यहां पर Q लिख देंगे। ठीक है, यहां P हो जाएगा और यहां R मान लेंगे यहां पर। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली क्वेश्चन में पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, आर क्यू और पी आर की वैल्यू, यानी कि क्यू आर और पी आर निकालना है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सिंपली हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, सिंपली हाइपोटेनस होता है हमारा पी आर। तो यहां लिख देंगे हम पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, सिंपली इधर हमारा क्या होता है लंब। तो लंब यहां पर कौन सा बन रहा है हमारा क्यू आर, तो यहां लिख देंगे क्यू आर बन रहा है लंब प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारे पास पी क्यू, तो यहां आ जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जब हम चेक करेंगे तो सिंपली इस पी आर का स्क्वायर करेंगे तो पी आर ही रहेगा हमारा। तो यहां लिख देंगे पी आर का स्क्वायर सेम रहेगा। अब यहां पर ये जो क्यू आर है यहां प्लस में है, तो इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। हमें क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू कितना है 5, तो यहां आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 25। अब ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है, इस पार्ट को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां पर ए की वैल्यू हम क्या मान लेंगे पी आर, तो यहां लिख देंगे पी आर, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू आर, तो बी की वैल्यू मान लेंगे क्यू आर। ठीक है, यहां पर ध्यान से देख लेना कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पोर्शन क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा पी आर, तो यहां हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, सिंपली ए माइनस बी, तो यानी कि पी आर माइनस क्यू आर, तो यहां लिख देंगे पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू में क्या था हमारा 25। हमने सिर्फ क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन था इसमें एक फॉर्मूला हमें दिख रहा था, वो फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमने पी आर मान ली और बी की वैल्यू क्यू आर, तो सिंपली इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है ये वाली। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 25। ठीक है, और इधर पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है हमारा 25। अब ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां के अपॉन में चला जाएगा, तो दैट मींस हमारे पास क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 अपॉन सिंपली क्या हो जाएगा 25। इस 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सिंपली, अच्छा ये 1 आ जाएगा क्योंकि 25 से 25 कितने टाइम कैंसिल होगा, वो होगा 1 टाइम। अब यहां पर ये जो है हमारा इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहां लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, वो है सिंपली पी आर आपका प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास पी आर माइनस हमारा क्या है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, तो सिंपली यहां पर क्या है पी आर माइनस क्यू आर, तो यहां लिख देंगे माइनस क्यू आर इज इक्वल टू है 1। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे। जब अपोजिट सिंबल होते हैं हमारे तो वो हमारे कैंसिल हो जाती है, जब सेम बेस होते हैं और अपोजिट सिंबल होते हैं तो दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पी आर हो जाएगा इज इक्वल टू 25 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 26। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू, ये 2 यहां मल्टीप्लाई में तो यहां के अपॉन चला जाएगा, तो 26 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 से 26 कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस हमारे पास पी आर की वैल्यू क्या आ चुकी है 13। ठीक है, पी आर क्या था हमारा, पी आर यानी कि आपका कर्ण था, तो ये आ चुका है हमारे पास 13। अब इस पी आर की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख लें या इक्वेशन सेकंड में रख लें। तो इस पी आर की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे हम
पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर, तो यहां लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब पी आर की वैल्यू हमने निकाल दी है ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, तो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25। अब यहां से हमारी क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो क्यू आर इज इक्वल टू ये यहां प्लस में है, यहां के माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 13 ठीक है। तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। पी आर की वैल्यू आ चुकी है और क्यू आर की वैल्यू हमारी यहां आ चुकी है, तो हम यहां सिंपली क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर कौन सा है हमारा ये वाला, तो यहां आ जाएगी हमारे क्यू आर की वैल्यू। अब हमको क्या फाइंड करना था, साइन पी कॉस पी, तो सबसे पहले हम यहां क्या लिख देंगे, साइन पी। अब एंगल पी की बात कर रहा है तो आपका ये वाला हो जाएगा। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है यूज करने का, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। पहला वाला हमारा साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा होता है टेन का फॉर्मूला। तो साइन पी की बात कर रहा है तो साइन पी यानी कि साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, सिंपली पी की बात कर रहा है तो ये वाला एंगल, तो ये वाला तो बेस बन जाएगा। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हमारा आर क्यू होगा, तो आर क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, पी आर, तो यहां लिख देंगे पी आर ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए आर क्यू कितना है, आर क्यू है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन पी आर कितना है, पी आर है हमारा 13, तो यहां आ जाएगा 13। यहां पर समझ में आया आपके, एक बार दोबारा से बता देता हूं, साइन की बात हो रही है, एंगल पी है, तो एंगल पी ये है, तो जब एंगल पी की बात हो रही है तो ये वाला हमारा बेस बन जाएगा और ये वाला हमारा परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब बन जाएगा। तो सिंपली हमारा साइन के लिए क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा ये रहा और कर्ण आपका ये रहा, यानी कि 12 अपॉन 13। तीसरी चीज हमको क्या निकालनी है, हमको निकालना है कॉस पी, तो यहां लिख देंगे कॉस पी ठीक है। यहां पर हमारा कॉस पी यानी कि कॉस के लिए क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये वाला बन जाएगा यानी कि 5 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13, तो यहां आ जाएगा हमारा बेस कितना है पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन आपका हाइपोटेनस पी आर, तो यहां पी आर आ जाएगा ठीक है। तो दैट मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू है 5, तो यहां आ जाएगा 5 अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर है हमारे पास 13, तो यहां आ जाएगा 13। अब लास्ट हमको क्या निकालना था, tan p, तो यहां लिख देंगे सिंपली tan p। tan p के लिए क्या होता है, tan के लिए हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सिंपली बेस हमारा ये वाला बन रहा है एंगल p के लिए और परपेंडिकुलर ये वाला, तो यानी कि हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12। परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है क्यू आर, तो यहां लिख देंगे क्यू आर अपॉन ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है ये वाला और बेस बनेगा आपका पी क्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास अपॉन पी क्यू। इनकी वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारा 12, तो यहां आ जाएगा 12 अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या है 5, तो यहां आ जाएगा हमारा 5। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया है और हमको क्या क्या फाइंड करना था, साइन पी, तो साइन पी की वैल्यू है 12 अपॉन 13, कॉस पी की वैल्यू क्या है वो है 5 अपॉन 13 एंड tan पी की वैल्यू है 12 अपॉन 5। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है। अगर किसी को कहीं पर डाउट लगता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें और फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बेहिचक होकर के पूछ सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स वाला यानी कि सही और गलत, तो यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा होगा क्वेश्चन, तो आप यहां से देख सकते हैं और मैंने जो है इसमें मार्क करके रखा हुआ है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, यानी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपको सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रू और फॉल्स है वो आप देख करके कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है और अगर जिस किसी ने इस एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी है तो सारा लिंक इन वीडियोस का वो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिलेगा आपको, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट हो जाएगी, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।